यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सरकार के बारे में कुछ कहना तो बहुत। मुनि जी सरकार के साथ मिले थे तो चंदन कर दिए, खीर और रसगुल्ला खिलाए। फिर बोले मिलने के लिए, लेकिन मैं तो मिल नहीं सका। फिर हम मुझी को खोजने के लिए गांव तक पहुँच गए। दूसरी बार तीसरी बार के बाद उनके साथ मिथिला यात्रा पर चले। 9 महीना मिथिला जी के गांव गांव में घूमे। दही चूड़ा सब जगह मिलता था। सुंदर सुंदर फूल की माला बनाते थे। 10-20 बार स्नान करते थे, चंदन करते थे। 9 महीना घूमने के बाद सरकार के कचहरी पर आए, फिर घर पर आए। प्रत्येक जगह उनकी लीला ऐसा दिव्य होता था कि कहा नहीं जाता। एक जगह तो ऐसा याद है कि सरकार 4 दिन के लिए दुल्हा बने थे, तो उजला वस्त्र पीताम्बर लगता था। एक ग्वाले की लड़की ने सरकार को केतकी का फूल अर्पित किया था। बहुत सुंदर गीत हुआ। फुलवाड़ी लीला प्रसंग था। अहिल्या स्थान, गौतम कुंड, रतनपुर, ब्रह्मपुर घूमते हुए सांवर की तरफ गए। मधुर और वात्सल्य दोनों लीला का दर्शन होता था। फिर पंथ पाकर गए जहाँ किशोर जी का डोला उठा। फिर किशोरी जी जनकपुर धाम में चंपा के माला से स्वागत हुआ। फिर धनुषा के जंगलों में घूमे। फिर नदी सरोवरों में कमल का फूल तोड़े। करते करते फिर घर आए। फिर सरकार के साथ घूमने के लिए तीर्थों में भ्रमण किए। उसमें नवद्वीप में जब गए तो शिक्षाष्टक होते हुए हम लोग के पैर के पास आ गया। उसमें पहला श्लोक पढ़े, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः तैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। उसके पहले हम जब घर पर थे तो बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य पढ़ते थे। उसी समय रात को स्वप्न में सरकार दर्शन किए। आकाश में निराधार खड़े थे, हंस रहे थे। जैसे हमको लगा कृष्ण भगवान दर्शन दे रहे हैं। उसके बाद घूमने के वक्त जैसे लगे किशोरी जी के साथ घूम रहे हैं। अब सरकार का वास्तविक स्वरूप तो कहा नहीं जा सकता। उनके जो सरकार के साथ 10 दिन 20 दिन तक भूख नहीं लगता था। खाने लगते थे तो मनो खा जाते थे। कोई अंकुश नहीं। जैसे लगता था कि एकदम संपूर्ण दुनिया की शक्ति अपने में समाहित हो गई हो। संपूर्ण प्रेम। सरकार आते आते नारद भक्ति सूत्र के 5 श्लोक से सुनाए। अथातो भक्तिं व्याख्यासामः सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यद्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यह केवल सूत्र नहीं था, इसके माध्यम से सरकार ने पूर्ण प्रेम प्रदान कर दिया। उसके बाद गांव गांव नगर घूमने लगे। वाड़ी से जय सियाराम संकीर्तन हुआ जो 4-5 महीने चला। फिर मझौरा ग्राम वासी ने बोला कि सीताराम करेंगे, वहाँ चला। फिर घोंघिया के एक शंकर जी के मंदिर में बड़ा भगवान ने प्रवेश किया। सरकार ने कहा कि अब यही संकीर्तन हरे कृष्ण का चालू हुआ जो विगत 40 साल से चल ही रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। सरकार के प्रतिदिन का जो संस्मरण है उस पर एक पुस्तक लिखी जा सकती है। सरकार चलते फिरते कभी गौर महाप्रभु का दर्शन होता था। जब भांडील वन में गए तो एक ही मूर्ति में कभी गौर भगवान का दर्शन होता, कभी राधा कृष्ण का दर्शन होता। ऊंचा गांव में गए तो बादनशिला में सरकार भी देखने लगे, हम भी देखने लगे। तो हमको ललिता सखी का दर्शन हुआ, सरकार को राधा कृष्ण का हुआ। फिर दोनों आदमी दोनों को दर्शन करा दिया। अब एक दिन की लीला रही तो वर्णन किया जा सकता है। प्रतिदिन नया नया लीला होता था, नए नए दर्शन होते थे। तो उनकी लीला को कहना असंभव है। एक एक बंगरटा लौट में तो 10,000 संकीर्तन हुआ एक दिन, जहाँ आकाश से विमान उतर गया। तो उजटी के संकीर्तन में बहुत बड़ा बेल गिरा। ये सब लीला दर्शन था। सरकार के साथ रहने से भूख प्यास नहीं लगता था, शरीर थकता नहीं था, मन आनंदित होता था। कूदू फानू नाचू ऐसा मन करता रहता था। सरकार के साथ होते ही ऐसा भाव आ गया कि 5 बार इस कीर्तन कर लेते थे कि बेहोश हो जाते थे। फिर बोले सरकार तो कैसे होगा, तो बोला ठीक हो जाएगा। तो ऐसा वो तो जब ये जो कोई जीव उनके पास आता था उसको सब कुछ प्रदान कर देते थे। उनके झोली में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। लेने वाला जैसा चाहिए वैसा। उनके साथ रह करके वो नाम के स्वरूप थे। गौर महाप्रभु तो मिथिला के बाहर से ही चले गए, लेकिन सरकार जो थे, सरकार बोलते थे गौर महाप्रभु वैराग्य ले लिए तो पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, और राम जी सब राज्य ले लिए तो नहीं हुई। हम न राज्य लेंगे न वैराग्य लेंगे, और जन जन में नाम संकीर्तन और प्रेम का वितरण करें। वो करके मिथिला जी से चले गए। जय श्री राम।